किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और उसके पास से जो क्वांटिटी बरामद हुई, स्मॉल क्वांटिटी थी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी थी या फिर कमर्शियल क्वांटिटी बरामद हुई उस व्यक्ति से, जो सवाल आप पूछते हैं, बहुत सारे सवाल हमारी वीडियोस के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसमें आप सवाल पूछते हैं कि सर जो सर्च होता है वो सर्च किस तरह से किया जाता है। एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 50 है वो क्या कहता है और साथ में ही जो एनडीपीएस का सेक्शन 42 है वो क्या बोलता है, सर्च किस तरह से किया जाएगा जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी। एनडीपीएस जो एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट 1985, ये एक स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट क्यों लाया जाता है? जब आईपीसी बनाया गया 1860 में, दोस्तों एनडीपीएस एक्ट की जब भी बात होती है किसी की अरेस्ट की, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और उसके पास से जो क्वांटिटी बरामद हुई, स्मॉल क्वांटिटी थी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी थी या फिर कमर्शियल क्वांटिटी बरामद हुई उस व्यक्ति से, तीनों में क्या डिफरेंस है, इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे बहुत कुछ आपको समझ आएगा। एनडीपीएस एक्ट में सबसे ज्यादा जो सवाल आप पूछते हैं, बहुत सारे सवाल हमारी वीडियोस के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसमें आप सवाल पूछते हैं कि सर जो सर्च होता है वो सर्च किस तरह से किया जाता है। एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 50 है वो क्या कहता है और साथ में ही जो एनडीपीएस का सेक्शन 42 है वो क्या बोलता है, सर्च किस तरह से किया जाएगा जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी, किस तरह से सर्च करेगी। एनडीपीएस के सेक्शंस क्या बोलते हैं, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 क्या कहता है, सर्च पर हम आज बात करेंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों आप में से कोई भी लॉ स्टूडेंट है, अभी आप वकील बने हैं, अभी आपने एनरोल कराया है बार काउंसिल में, या आप किसी भी तरह से एक्यूज हैं किसी भी केस में, या आपका कोई जानकार एक्यूज बन गया है एनडीपीएस केस में, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आज शेयर करने वाला हूं आपके साथ, ये बहुत आपके काम आ सकती है। किसी भी लॉ स्टूडेंट को, नए वकील साहब को किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए होती है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की, या फिर आप पर कोई केस है तो भी आप हमारी मदद बिल्कुल ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो सर्च को समझने से पहले आप ये समझिए कि जो सर्च का प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट 1985 में, दो जगह आप सर्च को पढ़ते हो। पहला तो पढ़ते हो 42 एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन जो बोलता है, साथ में 50 को पढ़ते हो। पहले आप 50 जो एनडीपीएस का एक्ट का सेक्शन जो बोलता है, पहले आप उसको समझिए। कोई भी व्यक्ति मतलब जिसके पास से कोई भी चीज बरामद हुई। अब इसको कुछ आप ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति की हम अगर डेफिनेशन देखें, कैसे देखेंगे, सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड में आप जाएंगे तो किसी व्यक्ति के बारे में क्या कहता है हमारे देश का कानून, उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं। या आप कुछ इस तरह समझिए, कोई एक व्यक्ति खड़ा है आपके सामने तो क्या होगा, उसने कपड़े पहने होंगे, मतलब शर्ट पहनी है, उसने पैंट पहनी होगी, जींस कुछ भी पहना होगा, अंडरवेयर पहना होगा, बनियान पहना होगा, टोपी लगाई होगी, जूते पहने होंगे या फिर जुराब पहनी होगी। ये कोई भी चीज जो उसके शरीर पर कपड़े उसने पहने हुए हैं, वहां वो कोई भी चीज अगर छुपाता है और फिर वो पकड़ा जाता है तो यहां पर जो सर्च किया जाएगा, यहां पर एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 50 हिट करता है। अगर यहां पर प्रॉपर सर्च नहीं हुआ, जो प्रावधान बताए गए हैं एनडीपीएस एक्ट में, तो उस सर्च को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यहां पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और इवन अपने केस से जो भी वो एक्यूज है उस केस के अंदर जो जेल में है, बेल भी दिला सकते हैं, इवन आप डिस्चार्ज तक करा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप समझिए कि क्या बोलता है स्पेशल एक्ट। एनडीपीएस जो एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट 1985, ये एक स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट क्यों लाया जाता है? जब आईपीसी बनाया गया 1860 में, उस वक्त हर एक ऑफेंस के लिए डेफिनेशन बताई गई, साथ में कितनी सजा मिलेगी वो सब बताया गया। उसके बाद भी कुछ चीजें जो हीनियस रूप लेती चली गई, क्योंकि बात हम करें ओपीएम की तो ओपीएम आज से नहीं है, ये ब्रिटिश काल से, उससे भी पहले से खेती होती आ रही है, लोग इसका सेवन करते हैं। पर मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें जब हीनियस तरीके से उसका रूप ले लेती हैं तो वहां स्पेशल एक्ट की जरूरत पड़ती है। और स्पेशल एक्ट को समझने के लिए क्या होते हैं स्पेशल एक्ट, जैसे कि एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे एनडीपीएस एक्ट हो गया या पॉक्सो एक्ट हो गया, इन दोनों की हम बात करें तो आप जाकर पढ़िए आईपीसी का सेक्शन 41, वहां पर स्पेशल एक्ट के बारे में कुछ बताया गया है, आप उसको समझ पाएंगे। अब बात करते हैं 42 ऑफ एनडीपीएस एक्ट
जिसके अंदर की सर्च की जो पावर है, किस तरह से पुलिस सर्च करती है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपने अक्सर देखा होगा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से पोटली में, गाड़ी में या अपने घर पर सामान छुपा रखा है, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी बरामद होती है पुलिस को। और दोस्तों ये इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी बरामद होती भी नहीं अगर पुलिस को इतनी ज्यादा ह्यूज पावर अगर नहीं दी जाती एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 42 में। मैं आपको एक बात बता दूं, जितना स्ट्रिक्ट ये कानून है, जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से इस कानून को बनाया गया, उसी तरह से इसमें लीनियंसी भी दी गई, मतलब कि बच निकलने के रास्ते भी दिए गए। जब 42 में अगर सही तरह से उसको फॉलो नहीं किया तो आप इसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं और इसको लेकर भी आप बेल मांग सकते हैं। साथ में सेक्शन 50 का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कई तरह की चीजें हैं जो हम अपनी अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपके पास लेकर आएंगे। क्या बोलता है 42 एनडीपीएस एक्ट सेक्शन? बिना किसी वारंट के, मतलब बिना किसी वारंट के, सर्च वारंट के और बिना किसी अरेस्ट वारंट के, जो पुलिस है, पुलिस को पावर दी गई है कि वो सीधा आकर किसी के घर में भी घुस सकती है और साथ में किसी को सर्च भी कर सकती है, गाड़ी की सर्च कर सकती है, दुकान में घुस सकती है अगर उसको शक है या उसे कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है। अब ये इंफॉर्मेशन वाली बात आती है तो दोस्तों इसमें आप क्या करेंगे, आप एविडेंस एक्ट का सेक्शन 125 जब पढ़ेंगे तो वहां मेंशन है कि पुलिस को कहां से इंफॉर्मेशन मिली, किस तरह से इंफॉर्मेशन मिली, इन सब की डिटेल बताने की उसको जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा पावर दी गई है पुलिस को इसी सेक्शन में 42 एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन बोलता है। साथ में ही पुलिस ऑफिशियल जितने भी होते हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी बिल्डिंग में घुस सकते हैं, घर में घुस सकते हैं, आपकी गाड़ी की तलाशी ले सकते हैं, ऑफिस की तलाशी ले सकते हैं। ऐसी कई सारी पावर है। अगर उन्हें इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है या शक होता है कि आपके पास ऐसे मादक पदार्थ हैं जो कि एनडीपीएस एक्ट को हिट करते हैं और किसी भी क्वांटिटी में आपके पास वो हो सकते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना घर नहीं खोल रहा है, पुलिस उसके घर पहुंच चुकी है और उसको इंफॉर्मेशन है घर में कुछ भी मादक पदार्थ हाई क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, आप गेट नहीं खोल रहे हैं, तो क्या पुलिस आपका दरवाजा तोड़ सकती है? जी हाँ, पुलिस आपका दरवाजा बिल्कुल तोड़ सकती है। दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस सकती है। किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल को हटाने की बात की गई है सेक्शन 42 में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अक्सर आप देखते हो कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति आ रहा होता है रात में, उसके पास एक पोटली होती है, या वो बाइक पर आ रहा है, साइकिल पे आ रहा है या गाड़ी में आ रहा है, और जब नाका लगा देखता है कहीं पर भी पुलिस खड़ी है तो वहां से वो बच निकलने, भागने की कोशिश करता है और वहीं पर पुलिस को शक होता है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो वहां पर उसके पास से कुछ सामान बरामद होता है। और हमारे पास जब केस आते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास जो अभी हम लड़ रहे हैं एनडीपीएस के, और साथ में कई लोग हमने बेल कराई है, उसमें हमने देखा है कि अक्सर लोग सेक्शन 50 की बात करते हैं। सेक्शन 50 जो मैंने आपको बताया अभी, एक इंसान, एक व्यक्ति की डेफिनेशन क्या बोलती है, उसके पास से कुछ मिलता है तो सेक्शन 50 बिल्कुल हिट करता है, अदरवाइज वो सेक्शन 50 हिट नहीं करता। बट हाँ, आप डिफेंस लेकर कोर्ट में आर्ग्यू जरूर कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपकी सर्च कौन कर सकता है, घर में जो घुसा या फिर जो सर्च करेगा आपको या फिर आपको अरेस्ट करने वाला है वो कौन करेगा? कम से कम उसकी ASI की रैंक होनी चाहिए। अगर वो एसआई रैंक का नहीं है, मतलब एक स्टार जो लगा होता है पुलिस वालों को, अगर वो नहीं है तो वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। गाड़ी हो, दुकान हो, घर हो, थैले में हो, बैग में कोई सामान पड़ा हो, किसी भी तरह सामान है, वो सीधा आपको वहां पर सर्च कर सकते हैं। अरेस्ट करेंगे अगर आपके पास से कोई भी सामान की बरामदगी हुई, स्मॉल क्वांटिटी है या इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, कमर्शियल क्वांटिटी है, बात की बात है। बेल कब लगाएंगे, कैसे आप लगाएंगे, कब आपकी बेल मिलेगी, किस तरह से केस को लड़ना चाहिए, इन सब पर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप उन वीडियोस को देखें। कोई भी तरह के सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में सवाल को पूछना, और कुछ पर्सनल असिस्टेंस चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट 1985 ये क्या है, सेक्शंस क्या बोलते हैं? इसके सभी जो सेक्शंस है, सिर्फ उनकी कंप्लायंस ठीक से होनी चाहिए। कंप्लायंस ठीक से अगर नहीं हुए हैं तो आप बिल्कुल उसको मुद्दा बनाकर कोर्ट में खड़े हो सकते हैं और बेल भी ले सकते हैं, केस को जीत भी सकते हैं, यहां तक कि डिस्चार्ज भी ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी को पकड़ते हैं वो दूसरे नाम लेता है तो वहां सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट का हिट कर जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन के आधार पर कि किसी को दूसरे को पकड़ना, और ज्यादातर वो टेलीफोनिकली जो कन्वर्सेशंस होती हैं उनके आधार पर ही दूसरे को उससे लिंक करते हैं और पकड़ते हैं। दोस्तों, रिकवरी बहुत जरूरी है एनडीपीएस एक्ट में। रिकवरी कैसे हुई है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, रिकवरी कितनी हुई है ये भी बहुत मैटर करता है। पर हमने तो देखा है कि यहाँ पर 20-20 किलो तक ड्रग्स मिलता है लोगों के पास से, बहुत तरह से अफीम मिलती है, 20 किलो, 25 किलो, 10 किलो, साथ में डोडा चूर्ण की बात करें वो तो कई सौ किलो तक की बात आ जाती है। ऐसी कई अलग अलग तरह से चीजें जो बरामद होती हैं उनके अनुसार ही केस चलता है। आप हमेशा क्या कीजिए, जब भी होता है कि जो डाउट्स क्रिएट होते हैं, किस तरह से अरेस्ट किया गया, सर्च हुआ कि नहीं हुआ, सर्च किसने किया, क्या बरामदगी हुई, किस तरह से बरामदगी हुई,
आपका किससे लिंक था, क्योंकि आप अक्सर देखोगे एनडीपीएस एक्ट में जहां से ओरिजिन होती है कोई भी चीज, पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाती है। कौन लाया, किसको देने जा रहा था, कौन उसको खरीदेगा, यहां तक ही पुलिस पहुंचती है। तो बेहतर होगा जो बेनिफिट ऑफ डाउट्स जो होते हैं उसका आपको बेनिफिट मिले तो बहुत अच्छा होगा। आप में से कोई भी वकील साहब अगर एनडीपीएस का केस लड़ रहे हैं, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बेहतर होगा बेनिफिट ऑफ डाउट्स का आप एडवांटेज लें और साथ में चीजों को बहुत अच्छे से आप समझें भी। एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 42 है उसमें पुलिस को इतनी वास्ट पावर दी गई है जिसकी वजह से ही इतनी बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती हैं, और इतनी बड़ी बड़ी खेप पकड़ने के बाद में जब कमर्शियल क्वांटिटी में केस दर्ज होता है, सालों साल तक लोग जेल में पड़े रहते हैं। और आपको मैं बता दूं, कभी भी अगर आप कोई केस लड़ रहे हैं एनडीपीएस का, या आप कोई भी एक्यूज है किसी केस में, आप उसके फैमिली मेंबर हैं, सिर्फ और सिर्फ बेल लगाने से कुछ नहीं होगा। अपने केस के ट्रायल पर विशेष ध्यान दीजिए। सिर्फ बेल पर पैसा बर्बाद करते रहेंगे, फायदा कुछ होगा नहीं। ट्रायल पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, और कब बेल लगानी है, कब बेल नहीं लगानी है, ये सब चीजें टेक्निकल चीजें होती हैं जो टेक्निकलिटी सिर्फ आपको एक एक्सपर्ट ही बता पाएगा, जिसने एनडीपीएस जैसे स्ट्रॉन्ग जो केसेस हैं, जो ये स्पेशल एक्ट में केसेस आते हैं, बड़े सीरियस टाइप के केस आते हैं, जिसने पहले लड़े होंगे वही आपको अच्छे से बता पाएगा। दोस्तों, अच्छी लगी हो आज की वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप कानून जानकार बना सके। और अगर उनका भी कोई जानकार सगा संबंधी अगर फंस गया है एनडीपीएस एक्ट में, किस तरह से निकलेगा, हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर पाए। और कोई भी वकील साहब किसी भी तरह की ड्राफ्टिंग चाहते हैं या आप चाहते हैं अपने केस में एडवाइस लेना हम लोगों से, आप एडवाइस भी ले सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप नंबर पर, हम आपको एडवाइस जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।